हेलो एंड वेलकम टू द करंट फेयर सीरीज ऑफ गुरुकुल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ा बहुत सवागत है। तो इस सैशन में आप डिस्कस करने जा रहे हैं 9 जून 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। 9 जून 2021 के जिन्हें भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे उन्होंने आप कवर करने जा रहे हैं। तो ये जो करंट फेयर की सीरीज़ है थोड़े लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोई भी एग्जाम हो चाहे कि सेंटर लेवल का एग्जाम है या फिर स्टेट लेवल का एग्जाम है, हर एक एग्जाम में करंट फेयर की वेटेज काफ़ी ज़्यादा होंगी है। सो इन्होंने डेली बेसिस पर कवर करते रहो ताकि एट द एंड ऑफ द टाइम थानू सारे इकोदम इकट्ठे ना करने पैन। सो स्टार्ट करते हैं अपनी इस डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाल। हू अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर। वर्ल्ड बैंक ने अपने एजुकेशन एडवाइजर के तौर पर एक परसनैलिटी अपॉइंट किया है। अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वो परसनैलिटी इंडियन है। इंडिया के एक पर्सन है, टीचर है, एजुकेटर है जिन्होंने टीचर अवार्ड भी मिले, आई थिंक सो ग्लोबल एजुकेटर अवार्ड भी मिले लास्ट ईयर। तो उन्होंने नाम है रणजीत सिंह डिसाले। रणजीत डिसाले नाम के पर्सन है जिन्होंने अपॉइंट किया गया वर्ल्ड बैंक के एजुकेशन एडवाइजर के तौर पर। सो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो गया। रणजीत सिंह डिसाले हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर स्टार्टिंग फ्रॉम जून 2021 टू जून 2024, मतलब इन्ने साल लिए किया गया। 3 ईयर्स हो गए। हूँ 21 तो लैके 24 तक वो इस पोस्ट पर रहनगे। डिसाले फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने अवार्ड मिले से ग्लोबल टीचर अवार्ड इन 2020 पहली बारी अपने किसी इंडियन परसनैलिटी इंडियन टीचर अवार्ड मिले ग्लोबल टीचर अवार्ड। एंड ही विल नाउ बी वर्किंग ऑन द कोच प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, जिसनों लॉन्च कौन करन जा रहा? वर्ल्ड बैंक इन मार्च 2021 मार्च के उन्होंने इसनों लॉन्च किया। तो कोच प्रोजेक्ट के तौर पर काम कर रहे हैं ना, वो एजुकेशन एडवाइजर के तौर पर काम करेंगे पूरे वर्ल्ड बैंक के लैवल पर। सो काफ़ी अच्छी अचीवमेंट आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए, एक इंडिया की परसनैलिटी ने इदा अवार्ड हासिल किया प्लस वर्ल्ड बैंक के भी अपने एडवाइजर के तौर पर जगह बनाई। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया की। Abdullah Saeed has been elected as the president of 76th United Nations General Assembly session. He is the foreign minister of which nation? तो केड़ी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असैंबली की 76th प्रेजिडेंट के तौर पर? तो ये जी अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अपनी एक नेबरहुड कंट्री है प्लस अपनी सपोर्ट भी काफ़ी रही है। जोड़े इलैक्शन होंगे ने ना प्रेजिडेंट के यूनाइटेड नेशन के, तो उस टाइम पर हरेक कंट्री की आपदी सपोर्ट होंगी है। तो मालदीव्स को अपनी इंडिया की मतलब जो मिनिस्टर से उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया कि उन्होंने ये प्रेजिडेंट के तौर पर अपॉइंट किया रहे। सो इसे सपोर्ट करके अपना इंडिया खुश भी है कि ये पर्सन अपॉइंट हो गए हैं। तो मे भी थोड़ा पता लग ही गया होगा कि मालदीव्स के जोड़े है फॉरेन मिनिस्टर जिन्होंने अपॉइंट किया गया UNGA के प्रेजिडेंट के तौर पर। इन्हों का नाम की है अब्दुल सईद। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। Foreign Minister of Maldives Abdullah Saeed on 7th of June was elected as the President of UNGA। UNGA ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਇਸੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨॉन ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 15 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 5 ਇਹਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, 10 ਇਹਦੇ ਨॉन ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨॉन ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰੋਟੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ। तो इस वारी इंडिया भी नॉन परमानेंट मैंबरस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक है। सो इसे लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अपना जो गुआढ़ी देश है मालदीव्स जिसकी कैपिटल है माले, वो इतों के प्रेजिडेंट के तौर पर अपॉइंट होया। ही गार्नर्ड 143 वोट्स आउट ऑफ 191 वैलेट्स, मतलब जिन्हें 191 वोटा पाइया और 143 वोट्स इस परसन को मिली अब्दुल सईद को, तो वो इस पोस्ट पर आ चुकी है प्रेजिडेंट की पोस्ट पर। हू हैज़ बिकम द सैकेंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर? केड़ा पर्सन सैकेंड हाईएस्ट इंटरनेशनल लेवल पे गोल स्कोरर बने? आप क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इंडिया की परसनैलिटी है, इंडिया के एक पर्सन है ने पूरे वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे सैकेंड गोल स्कोरर बने हुए आ इस टाइम पर। उन्होंने नाम की है सुनील छेत्री, अली मकबूल, नेमर या फिर लुइस सरोज। तो ये जो पर्सन है उन्होंने नाम है सुनील छेत्री, इंडिया के प्लेयर है ने। तो इन्होंने सैकेंड हाईएस्ट जी गोल स्कोरर की पोजीशन इस टाइम ली हुई है इंटरनेशनल लेवल पर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इंडियन फुटबॉल कैप्टन सुनील छेत्री हैज़ ओवरटेकन अर्जेंटीनियन स्टार लियोनेल मैसी। तो मैसी का नाम सबने सुनिया होगा। आप देखते हैं कि हाँ वो बहुत अच्छे प्लेयर्स ने। तो इंडिया की परसनैलिटीज़ अपने घट रैकगनाइज करते हैं, बिकॉज नाउ देखो मैसी को भी क्रॉस कर चुके हैं सुनील छेत्री टू बिकम द सैकेंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर। मतलब जो इस टाइम पर इस अगर आप पर्टिकुलर टाइम की गल करिए जून के मंथ 2021 तो वो सैकेंड हाईएस्ट गोल स्कोरर है ने। छेत्री जोड़े उन्होंने 74 गोल स्कोर किए हुए आ। 2 अगे ने एक पोर्टुगल के जोड़े प्लेयर आ मैसी पोर्टुगल के काफ़ी फेमस प्लेयर आ। तो उन्होंने तो 2 गोल अगे ने और सिर्फ और सिर्फ रोनाल्डो तो पिछे जिन्होंने 103 गोल्स ने। सो
फर्स्ट नंबर ते कौन हो गया, रोनाल्डो। सैकेंड नंबर ते अपने हो गए सुनील छेत्री एंड थर्ड नंबर ते है ने UAE दे एक पर्सन अली मकबूत, वो थर्ड लिस्ट ते आ 73 गोल्स नाल एंड फोर्थ ते कौन हो गया, मैसी, उन्होंने 72 गोल्स है। सो ये जी रैंकिंग आ इंटरनेशनल लैवल की, अगर आप गोल स्कोरर देखिए पूरे ग्लोब लैवल के। Who among the following has won the अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021? तो किस पर्सन ने अजरबैजान का जोड़ा ग्रैंड प्री होया सी उन्होंने जितया? तो आप मैक्सिमम 2 पर्सन के नाम ही देखते हैं, मैक्स वेरपन या फिर किया लुइस हैमिल्टन। तो जोड़ा ये टाइटल जितने वाले पर्सन ये इन्हों तो इलावा कोई होर ने जिन्हों का नाम है सर्जियो पैरिस। सर्जियो पैरिस जोड़े आ उन्होंने ये टाइटल जितया है अजरबैजान के ग्रैंड प्रिक्स का। सो इस तरह के क्वेश्चन आपको रैंडमली पेपर के बन जाते हैं, जोड़े ग्रैंड प्रिक्स होंगे ना अलग अलग जगह के, उन्होंने क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे ने। सो अजरबैजान का ग्रैंड प्रिक्स है, इसनों किसने जितया, सर्जियो पैरिस। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। Red Bull Sergio Paris won a chaotic Azerbaijan Grand Prix with both Max Verstappen and Lewis Hamilton failing to finish। तो दोनों पर्सन जोड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट आ वो दोनों फिनिश करने फेल हो गए। नाउ किस पर्सन ने जितया, सर्जियो पैरिस, रेड बुल के जोड़े ड्राइवर है जिन्होंने ये टाइटल जितया। नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बिलियनायर्स इज प्लानिंग टू ट्रैवल टू स्पेस इन जून 2021? जुलाई 2021 किहड़े एक बिलियनायर है जिहड़े कहंदे कि मैं स्पेस दे विच ट्रैवल करना? मार्क जकरबर्ग, एलोन मस्क, जेफ बेजोस या फिर बिल गेट्स। तो ये जिहड़े पर्सन है ने वो है ने जेफ बेजोस। जेफ बेजोस का कहना है कि बहुत पैसे कमा ले, हुण असीं स्पेस की ट्रैवलिंग करांगे। सो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो गया। जेफ बेजोस फाउंडर एंड CEO ऑफ एमेजोन, एमेजोन के फाउंडर है, CEO आ। उन्होंने अनाउंस किया कि वो जून 7 2021 ही अनाउंसमेंट की थी कि 20 जुलाई 2021 तक वो ट्रैवल करेंगे स्पेस से। ही विल फ्लाई टू स्पेस अलॉन्ग विद हिज ब्रदर मार्क ऑन द फर्स्ट क्रूड मिशन कैप्सूल न्यू शेपर्ड बिल्ट बाय हिज कंपनी ब्लू ओरिजिन। उन्होंने ही कंपनी ने एक जो रॉकेट वगैरह बनाया है, उस जाएंगे अपने ब्रदर के नाल, तो स्पेस ट्रैवल करेंगे। अपने वर्गे लोग देखते हैं कि कोविड-19 है, एक जगह दूसरी जगह पर भी नहीं जाना, तो ये पर्सन कहते कि असं स्पेस घूम के आवांगे। सो नाम याद रखना, जेफ बेजोस जिन्होंने प्लानिंग की है, एमेजोन के फाउंडर है ने। जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन कैंपेन इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? तो एक पर्टिकुलर कैंपेन लॉन्च किया गया, यहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन, किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ने अनाउंसमेंट की है? इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री या फिर एम्स? तो मोस्टली आप देखा कि वोट्स की गल आ गई तो ऑब्वियसली इलैक्शन कमीशन ही आंसर होएगा, बिकॉज इलैक्शन कमीशन का काम करता है वोट्स कंडक्ट करने का। बट रॉन्ग, बिकॉज जो एक कैंपेन आ वो पर्टिकुलर दिल्ली की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो इस तरह का कैंपेन चलाएंगे अपने यूथ की वैक्सीनेशन वास्ते। सो कह रहे कि जिथे पोलिंग बूथ होंगे ना, जिथे वोटां पैंदियां, असीं उत्थे ही जा के लोगों की वैक्सीनेशन करांगे ताकि दिल्ली को कोविड फ्री किया जा सके। सो ऑप्शन भी अपना राइट आंसर होएगा। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की अनाउंसमेंट है, जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन। Government of Delhi has launched a campaign named जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन which aims to vaccinate all the people of Delhi। जिन्ने भी लोग होंगे जिन्हों की एज हैगी 45 ईयर्स या फिर उस तो ऊपर, तो नैक्सट 4 वीक्स के अंडर वो कहने से सब नू वैक्सीनेट कर देवांगे। इस कैंपेन के अंडर जो भी लोग रिजाइड करते हैं दिल्ली के, जो उन्होंने एडवाइस किया गया कि वो आपदे आप वैक्सीनेट करवा सकते हैं आपदे डेजिग्नेटेड पोलिंग स्टेशन के उपर जाके। मतलब जोड़े अपने पोलिंग स्टेशन होंगे ना अपने बूथ वगैरह के अपने लोकल एरिया के आस पास, तो उत्थे जाके आपदे आप वैक्सीनेट करा सकते हैं। सो दिल्ली गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा मूवमेंट आ, काफ़ी अच्छा मूव है, एप्रीशिएट करने वाला मूव है। जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन, मतलब जिथे वोट सानू मिलती है उत्थे ही असीं वैक्सीनेट भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा मूव है, इनू लोग बाकी जोड़े स्टेट्स है या यूटीज है फॉलो भी करना चाहिए अपने यूथ को वैक्सीनेट करने लिए, अपनी पॉपूलेशन को वैक्सीनेट करने लिए। बिकॉज अगर वैक्सीनेशन नहीं होगी तो फॉर श्योर थर्ड वेव आएगी। अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर हो जाती है तो फिर आप थर्ड वेव को अवॉइड कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ रिलीज्ड अ शॉर्ट फिल्म ऑन छत्रपति शिवाजी टाइटल्ड छत्रपति शिवाजी महाराज शिव राज्याभिषेक दिवस? तो केड़ी स्टेट ने ये शॉर्ट फिल्म रिलीज़ की है जी कि छत्रपति शिवाजी महाराज की कोरोनेशन ऑब्जर्व कर रही है, मतलब जिस दिन उन्होंने कोरोनेशन हुई सी उस टाइम को कमैमोरेट करने के लिए ही जी शॉर्ट फिल्म है रिलीज़ की गई है, जिसका नाम की है छत्रपति शिवाजी महाराज शिव राज्याभिषेक दिवस। तो कल ही आप एक क्वेश्चन डिस्कस कराया छत्रपति शिवाजी महाराज जी की कोरोनेशन बारे कि एक स्टेट है पर्टिकुलर जो कोरोनेशन डे ऑब्जर्व करती राज्याभिषेक दिवस, वो केड़ी सी? महाराष्ट्र। तो आप सोचांगे मेनली कि जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी होएगा महाराष्ट्र, बिकॉज छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र में बिलोंग करते सी।
बट उन्होंने अपने टाइम पीरियड के दौरान काफ़ी होर स्टेट्स लिए भी काफ़ी कुछ किया बिकॉज बहुत ही ज़्यादा अच्छे जोड़े योद्धा हैगे सी। उन्होंने अलग अलग स्टेट्स नूं अलग अलग जगह नूं पोर्टुगीज़ हो गए या फिर मुगल्स हो गए उन्होंने तो बचाने का काम किया। सो सेम ही गोवा के नाल होया। गोवा तो आपको पता है पोर्टुगीज़ रूल कर रहे सी तो उन्होंने तो बचाने लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने गोवा का बहुत साथ दिता। मतलब उस फाइट के दौरान छत्रपति शिवाजी का काफ़ी साथ रहा है गोवा नूं। दैट्स वाई गोवा उन्होंने जी कोरोनेशन डे आ उसनूं कमैमोरेट कर रहा तो उन्होंने कोरोनेशन डे पर उन्होंने ये वाली शॉर्ट फिल्म रिलीज़ की है छत्रपति शिवाजी महाराज शिव राज्याभिषेक दिवस। सो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होएगा। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा हैज़ रिलीज द शॉर्ट फिल्म तो उन्होंने ये फिल्म रिलीज़ की आ जो अपने महाराज शिवाजी है उन्होंने कोरोनेशन डे नूं कमैमोरेट करने लिए। द फिल्म हैज़ बीन रिलीज इन कोंकणी एंड हिंदी वर्जनस। आपको पता है गोवा की जी लैंग्वेज की है कोंकणी उस और प्लस जी बाकी स्टेट्स के चलती है मतलब मोस्ट ऑफ इंडिया की लैंग्वेज जी है हिंदी। तो दोनों वर्जन के जी फिल्म है उसको रिलीज़ किया गया। इट कवर्स द हिस्टरी ऑफ गोवा एंड रोल ऑफ शिवाजी इन गोवाज फाइट अगेंस्ट द पोर्टुगीज़। मतलब गोवा की हिस्टरी की रही है प्लस उस हिस्टरी दे ਜਿਹੜੇ शिवाजी महाराज है सी उन्होंने पोर्टुगीज़ की फाइट के अगेंस्ट गोवा का किस तरह साथ दिता उस चीज़ को रैप्रजेंट कर दी है शॉर्ट फिल्म। इट इज़ सेट टू रिस्टोर द फोर्ट्स टैंपल्स बिल्ट बाय द किंग। मतलब ये मेनली ये मेन मोटिव की है कि जोड़े फोर्ट्स हो गए टैंपल्स हो गए जो भी महाराज शिवाजी महाराज ने बनाए सी उन्होंने रीस्टोर करना वो लिए सब कुछ काम हो रहा। सो याद रखना जो शिवाजी महाराज ने उन्होंने कोरोनेशन डे किसने ऑब्जर्व किया 6 जून को वो किया महाराष्ट्र ने। उस तो जी शॉर्ट फिल्म है वो किसने रिलीज़ की है वो की है गोवा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन डेटाबेस एंड नेम्ड आई फैमिलिया हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। एक डेटाबेस आ डब्ल्यू इतने मिसटेक ना लग गया बस इसका नाम डेटाबेस आ जिसका नाम है आई फैमिलिया। इसनों केड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया IMF वर्ल्ड बैंक इंटरपोल या फिर CBI। सो जोड़ा आई फैमिलिया नाम का डेटाबेस है उसनों रिलीज़ किया इंटरनेशनल पुलिस जी कि इंटरपोल है। इंटरपोल की होंगी है अलग अलग कंट्रीज़ की मिलकर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनी होंगी है मतलब अलग अलग कंट्रीज़ की पुलिस की डिपार्टमेंट की। क्योंकि हो सकता मान लो अपने किसी परसन ने इंडिया के सिटीजन ने इधर कोई क्राइम किया इन द सेंस कोई फ्रॉड किया वो फ्रॉड करके किसी होर कंट्री चला गया। जिवें कि रीसेंटली जोड़े PNB बैंक के एक परसन है सी मेहुल चौकसी तो वो चौकसी जी काफ़ी सारे पैसे करोड़ों के हिसाब से पैसे लेके अपने बैंक के वो चले गए फॉरन वो हम लभे ने रीसेंटली डोमिनिकन रिपब्लिक चो। तो ये सारा काम कौन करता है मतलब हम इंडिया की पुलिस तो उत्थे जाएगी नहीं लभन तो इस काम हेल्प कौन करेगा उत्थों की पुलिस लोकल। तो इस तरह हेल्प करने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ नूं इंटरपोल बनी होंगी है जी अपनी नीड के टाइम पर हेल्प करती है। मतलब कोई क्रिमिनल आ वो इधर क्राइम करके उधर किसी होर कंट्री चला गया ना उधरली पुलिस आपको हेल्प करेगी मेनली उसनों इंटरपोल कहने हैं। अलग अलग कंट्रीज़ की पुलिस की मिलकर एक इंटरपोल बनी होंगी है जेडे इन्होंने सब इंटरनेशनल केसेस हेल्प कर दी। सो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो गया। इंटरपोल ने ही रिसेंटली आई फैमिलिया नाम का एक डेटाबेस रिलीज़ किया है। सो द इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी Interpol has launched a global database named iFamilia। इंटरनेशनल लेवल की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है इंटरपोल उन्होंने डेटाबेस रिलीज़ किया एंड दिस डेटाबेस इज बेस्ड एम्ड टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सनस यूजिंग द DNA ऑफ फैमिली मैंबर्स। हम आप आई फैमिलिया कह रहे हैं ना फैमिलिया मतलब फैमिली तो ये डेटाबेस जोड़ा होगा वो हेल्प करेगा मतलब जो भी पर्सन मिसिंग ने लाइक कोई इंडिया का पर्सन गया किसी होर कंट्री वो हम आपको मिल नहीं रहा मतलब उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ पता नहीं किधर गया मिस हो गया ना वो जिस भी कंट्री मिलेगा वो हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे दैन उस परसन की पड़ताल जी होएगी हो सकता उन्होंने आप आइडेंटिफाई ना कर सके बाय फेस तो वो पहचान करने के लिए फैमिली के DNA यूज़ किया जाएगा। मतलब जो भी उन्होंने फैमिली मैंबर्स होंगे DNA मैच करके क्या जाएगा कि हाँ वो पर्सन किस कंट्री या फिर किस जगह उसका नाम की है वो सब कुछ बारे इन्फॉर्मेशन लै सकते हैं। सो आई फैमिलिया के 3 कंपोनेंट है नेमली ग्लोबल डेटाबेस ऑन DNA प्रोफाइल्स DNA मैचिंग सॉफ्टवेयर कॉल्ड बोनापार्टी एंड इंटरप्रिटेशन गाइडलाइंस डिवेल्प बाय इंटरपोल। तो 3 तरह का काम करेगा ये। पहला तो DNA प्रोफाइल्स वास्ते डाटाबेस होएगा सैकेंडली सॉफ्टवेयर होएगा उसनों मैच करने जिन्होंने बोनापार्ट कहते हैं एंड इंटरप्रिटेशन गाइडलाइंस भी होंगे किस तरह आप इन्हों फॉलो करना है वो सब कुछ कौन करेगा इंटरपोल का ही एक डेटाबेस सिस्टम है फैमिलिया। इंटरपोल के बारे कुछ जी इन्फॉर्मेशन अपने को हैगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब तो पहला इंटरपोल की एब्रीवेशन की मीनिंग की है। इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल
क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कॉमनली नोन एज इंटरपोल। तो इंटरपोल नूं आपां इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कहने आ। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट फैसिलिटेट्स वर्ल्ड वाइड पुलिस कोऑपरेशन एंड क्राइम कंट्रोल। वर्ल्ड वाइड कोई क्राइम हो रहा उन्होंने कंट्रोल करने के लिए पुलिस की कोऑपरेशन शो करती है, कोऑपरेशन वास्ते काम करती है। लाइक इंडिया की कोई परसन जिवें वो मेहुल चौकसी ही है सी और डोमिनिका दे विच लभे ने इस टाइम, तो उत्थों की पुलिस आपां नूं हैल्प करती है, तो इंटरपोल उस काम च हैल्प करेगी। ये हैडकुआटर्स कित्थे हैगे ने? लियोन फ्रांस। प्रेजिडेंट हैगे ने किम योंग जैंग। तो ये किम योंग उंग नहीं आ जिहड़े कि नॉर्थ अपने को उतों के जापान के कोल जी कंट्री, सॉरी मेरे दिमाग चो उहदा नाम स्किप हो गया, नॉर्थ कोरिया। सॉरी नॉर्थ कोरिया के जोड़े उस टाइम उतों लीडर है जिनका नाम किम जोंग उन। ये वो परसन नहीं है, ये होर परसन ने किम योंग जैंग। फाउंडर ये कौन से इंटरपोल के? जॉन स्कॉबर। एंड 7 सितंबर 1923 में इसनों बनाया गया सी वेना ऑस्ट्रेलिया के इसनों बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल की होगी वेना, उस जगह पर इसनों बनाया गया सी 7 सितंबर 1923। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पर क्राइम होंगे उसको रोकने के काफ़ी हैल्प करती है। बिकॉज समटाइम्स कुछ परसन इदा ने होंगे ने किसी जगह पर क्राइम करके किसी होर कंट्री जाके लुक जाते हैं, तो उन्होंने हुण आपां किस तरह लभांगे? उन्होंने लभन का काम इंटरपोल ही करती है। नैक्सट क्वेश्चन हैगा अपने को एक डे के नाल रिलेटेड। तो वट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड ओशनस डे 2021? आप 8 जून को एक डे ऑब्जर्व किया है, वर्ल्ड ओशनस डे। तो इस डे का थीम की सीगा? इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन, द ओशन लाइफ एंड लिवलीहुड्स, जेंडर एंड द ओशन, क्लीन आर ओशन। ओशनस की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बिकॉज ओशनस का अगर सी लेवल राइज भी हो गया तो वो करके अपने सारे जो कंट्रीज़ ने उन्होंने जीवन खत्म हो जाएगा। सो ओशनस के काफ़ी तरह के जोड़े अपने को फौना होंगे, लाइक जीव जंतु होंगे ने जोड़े अपने इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिवें फिशेस वगैरह फिशरीज करते हैं या फिर वो थ्रू अपन एक्सरसाइजिज भी होंगे ने, आप एक्सैस कर सकते एक कंट्री तो दूसरी कंट्री में। सो जो ओशनस है उन्होंने लिए अपने को थीम रखा गया इस बारे का लाइफ एंड लिवलीहुड, मतलब ओशन की लाइफ तो लिवलीहुड की भी इंपॉर्टेंस है, वो ही डे का थीम रखा गया। सो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो गया। 8 जून 2021 आप सैलीब्रेट किया इसनों ओशनस डे नूं। इसका मेन एम की हुंदा? टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग ह्यूमन बीइंग्स ऑफ द बेनिफिट्स इट हैज़ इंजॉयड फ्रॉम द ओशन सो फार। लोगों को याद करवाना, अपने वर्गे ह्यूमन बीइंग्स नूं याद करवाना कि किस तरह के बेनिफिट्स आप लै रहे हैं ओशनस तो ते इंजॉय कर चुके हैं, इसलिए आपू भी उन्होंने सेफ रखने काम करना चाहिए। द डे हाईलाइट्स द नीड एंड नेसेसिटी टू प्रोटेक्ट ओशनस फ्रॉम फर्दर डिटोरेशन। हुण कोई भी डे क्यों ऑब्जर्व किया जाता ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि आप इन्हों सेव करना है, आप ओशनस नूं सेव करना है, आपको जरूरत है उन्होंने तो आपको जरूरत है भी उन्होंने प्रोटेक्ट भी करिए ओशनस नूं, ताकि फर्दर जो भी उन्होंने डेटोरेशन हो रही है आप उन्होंने तबाह कर रहे हो ना करिए तो सेफ रख सके। बिकॉज हर एक चीज़ की जो भी अपनी इकोलॉजी के आपकी अपनी इंपॉर्टेंस है, हर एक चीज़ अपना रोल प्ले करती है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई चीज़ फालतू है नहीं होनी चाहिए, तो हर एक चीज़ की अपनी ज़्यादा महत्ता होंगी है, दैट्स वाई हर एक चीज़ को सेव करना जरूरी है। सो उस ही जोड़ा डे सैलीब्रेट होंगे है एंड द थीम इस बार का की है द ओशनस लाइफ एंड लिवलीहुड्स। नैक्सट क्वेश्चन अपने को है महात्मा बुद्ध बारे। तो बुद्धा के कुछ स्टैचूज ने अलग अलग अपन पोस्चर्स देखने मिलते हैं, कोई स्टैंडिंग बुद्धा होंगे, कोई सिटिंग बुद्धा होंगे। तो इस तरह के हरेक जोड़ा स्टैचू होंगे ना, वह अलग अलग मीनिंग होंगे, वो रिलेटेड ही अपने को क्वेश्चंस ने। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि एट सरनाथ वेयर द बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन द स्टोन स्टैचू हैज़ अ हैंड जेस्चर कॉल्ड दी धर्म चक्कर मुद्रा। तो जो उन्होंने स्टोन स्टैचू बनाया ना, पत्थर का स्टैचू, तो वह शो करता है उन्होंने जोड़े हैंड जेस्चर्स ने, वो शो कर रहा है धर्म चक्कर परिवर्तन। मतलब जो उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई सी उस बार उन्होंने अपना पहला सरमन दिता, उस टाइम पर जो जेस्चर्स से उन्होंने हैंड दे शो करते हैं धर्म चक्कर परिवर्तन। Second, the statues of standing Buddha signifies rising to teach after reaching nirvana। जो भी उन्होंने स्टैंडिंग स्टैचूज ने मतलब खड़े हुए हैं स्टैचूज ने, वो शो करते हैं कि वो निर्वाण हासिल करने तो बाद जो अपनी टीचिंग देने लिए खड़े हुए सी। तो केड़ी स्टेटमेंट करैक्ट आप और रचना है। हम महात्मा बुद्ध बारे इन्ने क्वेश्चन लगातार क्यों आ रहे हैं? बिकॉज रिसेंटली ही इंडिया ने अपने इंडिया का टॉलेस्ट स्टैचू बनाया महात्मा बुद्ध का, हाईएस्ट आई थिंक सो किसी होर कंट्री का है, बट इंडिया का जोड़ा टॉलेस्ट स्टैचू बनाया, तो करके अपने लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको किसी भी आने वाले पेपर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर कोई अच्छे लेवल का एग्जाम होएगा। सो दोनों ही स्टेटमेंट करैक्ट आ, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
बिकॉज ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਜੈਸਚਰਸ ਵਾਲਾ ਸਟੈਚੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਚੱਕਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਸਟ ਸਰਮਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਚਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕਿੰਗ ਬੁੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੁੱਧਾ ਹੈ, ਸਿਟਿੰਗ ਬੁੱਧਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਸਚਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਸਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟਿੰਗ ਬੁੱਧਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਡਿਪਿਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪੋਸਚਰਸ। ਉਹ ਬਿਲੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟੂ ਬੀ ਟੀਚਿੰਗ ਔਰ ਮੈਡੀਟੇਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੁੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਈਨੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਰਵਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਿੰਗਸ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਧਰਮ ਚੱਕਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਚਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਹੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜੈਸਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੈਨ ਇਹ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਰਵਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋਰ ਪੋਸਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾ ਇਹ ਪੋਸਚਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਆਖਿਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨਲੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਚਰਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬੁੱਧਾ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਚਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਾਲੈਸਟ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਇਆ ਬੁੱਧਾ ਦਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਜੋ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਬੈਚਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਜੈ ਹਿੰਦ।